नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं इस नवरात्र पे कुछ टेस्टी सी थाली बनाते हैं जिससे क्या है आपका दिन भर आपको एनर्जी बनी रहे। कभी-कभी नवरात्र के कुछ लोग 9 दिन के भी व्रत रहते हैं, कोई स्टार्टिंग और लास्ट में व्रत रहते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं कुछ टेस्टी सा, मतलब इतना टेस्टी रहेगा कि बच्चे भी चाहेंगे, कि जो बच्चे व्रत नहीं भी रहते वो भी चाहेंगे कि हम व्रत रहें। और यहाँ पे हमने कच्चे आलू लिए हैं, उसको छोटे-छोटे पीसेस कर लिए। एक साइड में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था हमने और थोड़ा-सा उसमें मैंने सेंधा नमक डाल दिया है। तो यहाँ व्रत के लिए बनाया तो हमने सेंधा नमक डाल दिया है यहाँ पे। और जब तक आलू उबल रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जिसके लिए यहाँ मैंने एक कटोरी मैंने साबूदाना लिया है। साबूदाना को उसको 1 से 2 पानी डाल करके अच्छे से धुल लेना है। उसके बाद यहाँ पे उसे 5 मिनट के लिए हमने उसको फूलने के लिए रख दिया था। दूसरे साइड में हमें क्या करना है कि मूँगफली लिया है। एक रोटी हमने मूँगफली को हल्का सा रोस्ट कर लेना है जब तक इसके थोड़े छिलके हटने ना लगे और थोड़ा इसका हल्का कलर चेंज ना हो। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, जब तक कि इतना नहीं भुनना है कि वो जल जाए। हमें हल्का ही से भुनना है और इसके छिलके हल्के से हटने लगे जैसे। और बिना तेल और बिना घी के हमें भुनना है। उसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जो साइड में यहाँ पे हमने जो आलू को उबलने के लिए रखा था, यहाँ पे लगभग आलू हमारे उबल चुके हैं। उसके बाद हम चेक कर लेंगे। उसके बाद इसके एक्स्ट्रा पानी इसमें डाल रखा हमने, वो हमें अलग कर लेना है। साइड में हमने जो पानी इसके निकाल के साइड में रख दिए थोड़ा ठंडा होने के लिए। उसके बाद एक साइड में हमें जो है फ्रेश हरी धनिया हमने ली है, वो हम कट कर लेंगे इसमें ऐड करने के लिए। उसका एक ग्राइंडर जार लिया। उसके बाद हमने जो यहाँ फ्रेश धनिया है वो हमें डाल देनी है इसमें। और उसी के साथ यहाँ पे हमने जो भुने हुए मूँगफली हमने लिए हैं वो हमें डालनी है। आप चाहें तो उसके छिलके भी हटा के भी डाल सकते हो, नहीं तो हमने ऐसे डाल दिया। और एक हरी मिर्ची डाली। मिर्ची जो है आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या अधिक कर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे हमने जो इसमें हाफ टी स्पून कह लीजिए, हाफ टी स्पून हमने जो थोड़ी सी चीनी डाल दी है इसमें। थोड़ा इसमें खट्टा मीठा और थोड़ा टेस्ट आएगा। उसके साथ ही हमने थोड़े से अदरक के पाउडर डाल दिए और यहाँ पे हमने सेंधा नमक डाले हैं। सेंधा नमक क्योंकि व्रत के लिए बनाया तो सेंधा नमक डालें। उसके बाद हमें सारी चीज़ों को दरदरा ग्राइंड करके रखना है। थोड़ा सा इसको दरदरा ही पीस लेंगे, उससे पानी नहीं ऐड करना है हमें। उसके साथ यहाँ पे हमने एक बाउल में उस आलू को जो उबाल के लिया था वो हल्का सा ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना हमें। उसके मैशर से हमें अच्छे से उसको मैश कर लेना है। आप चाहें तो उसको हाथों से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। उसके बाद जब हमने मूँगफली का और यहाँ पे हरी धनिया का जो मिक्सर बना कर रखे थे वो हमें डालने, और साथ में हमने जो थोड़े से सेंधा नमक और डाल देने, थोड़े कम लग रहे थे। उसके साथ यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा और काली मिर्च जो पहले से हमने रोस्ट करके उसको मतलब दोनों को, काली मिर्च और जीरे को भून करके उसको हमने ग्राइंड करके रखा था व्रत में यूज़ करने के लिए। वैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। वो हमें डाल लेना है, इसमें डाल देने हैं 1 चम्मच। उसके साथ यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भिगोया हुआ जो साबूदाना है, जैसे सागो भी कहते हैं, सागो से कहते हैं। और यहाँ पे साबूदाने को हमने जो भिगो के रखा था उसको अच्छे से फूल गया है। उसका पानी हमें हटा के इसमें आलू मिक्स कर लेना है। और आप टेस्ट कर सकते हैं, नमक अपने हिसाब से आप कम या अधिक डाल सकते हैं इसके अंदर। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे मैंने नींबू का रस भी डाला था। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, हाथों से इसको मैश कर लेंगे। उसके मनचाहा आप कोई भी इसमें शेप दे सकते हैं। आप बड़े का शेप दीजिए या आप टिकिया का शेप दीजिए। आप मनचाहा कोई भी इसमें शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा इसको स्क्वायर शेप में बनाया है। आप मनचाहा बड़े का शेप दे दीजिए, बीच में थोड़ा गोल करके थोड़ा होल करके भी बना सकते हैं। आप मनचाहा कोई भी आप इसमें शेप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे बना के थोड़ी देर फ्रिज में रख करके आप 1 से 2 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। 1-2 से 3 तक आप फ्रीज़र में रख दीजिए और जब आपको खाने का मन हो तो आप इसे मतलब डीप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको थोड़ा स्क्वायर शेप बनाया है। यहाँ स्क्वायर शेप में भी मैंने बनाया था और यहाँ पे 1 से 2 शेप और भी बनाया था। यहाँ पे इसको थोड़ा उसको गोल शेप में भी मैंने बनाया था। उसके से सारे शेप बनाने के बाद यहाँ पे हमने उसको साइड में रख दिया है। और उसके साथ यहाँ पे हमने जो है, हमें चटनी बनानी है। चटनी के लिए मैंने 1 हरी मिर्ची डाली है। यहाँ 2 टमाटर लिए हैं हमने, यहाँ 1 से 2 टमाटर लिए हैं। अपने हिसाब से आप टमाटर की भी जो है जिस हिसाब से आपको चटनी बनानी, टमाटर 1 या 2 डाल सकते हैं।
और यहाँ पे फिर हरी धनिया हमने डाल ली है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो थोड़े से नमक डाले हैं, नमक यहाँ मैंने सेंधा नमक डाला है। आप नॉर्मल मतलब यहाँ पे व्रत के लिए बना रहे हो सेंधा नमक का इस्तेमाल किया, और साथ में यहाँ पे एक नींबू का रस डालेंगे जिसका स्वाद उसका और भी अच्छा आएगा। सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पे हमने थोड़े से पुदीने डाल दिए। पुदीने के पत्ते हमारे पास थोड़े सूख गए थे, वो हमने डाले हैं। उसके साथ इसके पहले हमने थोड़ा सा यहाँ पे अदरक का पाउडर डाल दिया है और थोड़े पुदीने के पत्ते भी डालने साथ में। और सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें क्या करना है, इसका अच्छे से ग्राइंड करके इसकी चटनी बना के तैयार कर लेनी है। थोड़े पुदीने पत्ते जो थे वो सूख गए थे। उसके बाद अच्छे से पीस लेने के बाद यहाँ पे इसे मतलब इसकी चटनी बना के तैयार कर लेनी है हमें। उसके बाद यहाँ पे हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल लगभग गर्म हो रहा है, अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, जब आपको ये साबूदाने के बड़े आपको डीप फ्राई करने हैं तो गैस का फ्लेम आपको तेज़ करके ही करना है। जब आप थोड़ा सा गैस का फ्लेम थोड़ा धीमा करेंगे तो ये जो है फटने लगेगा। इस वजह से आपको खास ख्याल रखना है कि गैस का फ्लेम थोड़ा आपको हाई करके ही मतलब पलटते पलटते इसको थोड़ा कलर चेंज होने तक जो है हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम तो तेल को अच्छे से हमें गर्म करने के बाद इसे डालने के बाद ऊपर अच्छे से इसको उलटते पलटते इसको डीप फ्राई करके यहाँ पे हमने तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके कलर काफ़ी चेंज हो चुके हैं। या मैंने आप तलने के लिए आप इसका घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मूंगफली का तेल इस्तेमाल करिए। जो भी आप व्रत में खाते हो तेल वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। जैसे टेस्टी से बड़े बन करके तैयार हो चुके हैं, साथ में हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। उसके बाद एक साइड में हमें यहाँ पे बना रहे हैं टेस्टी सी और रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बना रहे हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, एक थोड़े से काजू थोड़े से बादाम लिए हैं, और उसी के साथ यहाँ पे हमने दही लिया है। यहाँ पे हमने जो घर की दही थी हमने बना के रखी थी वो हमने डाल देनी है। उसी के साथ यहाँ पे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी भी डाल सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे हमने थोड़े से दही में थोड़े से केसर डाल के रखे थे, जिससे इसका कलर भी थोड़ा और भी दिखने में और भी सुंदर लगे और टेस्टी से बहुत ही लाजवाब आता है। उसके साथ यहाँ हमने चीनी डाली। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या अधिक कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे ढेर सारे हमें बर्फ़ डाल देने हैं थोड़ा, और इसको ठंडा बनाने के लिए और भी रिफ्रेशिंग बनाने के लिए ढेर सारे में हमने बर्फ़ डाल दी है। और उसी के साथ यहाँ पे हम 1 कप भर के यहाँ पे हमने ठंडा पानी डाल दिया है। उसको अच्छे से हमें ग्राइंड कर ले रहे हैं। और ये हमारी रिफ्रेशिंग से ठंडी ठंडी हमारी लस्सी बन के तैयार हो गई है, जो बहुत ही आसान है, मिनटों में बन जाती है। और गर्मियों में तो खास करके इसकी ज़रूरत होती है। यहाँ हमारी थाली बन के तैयार हो चुकी है। हमने बड़े बनाए हैं, या चटनी है धनिया की, और साथ में यहाँ पे अच्छी लगे तो लाइक से करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।